अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं ठीक ठाक हूँ और इस उम्मीद के साथ कि मेरे देखने वाले भी ठीक ठाक होंगे जी। तो आज मैं आप लोगों के साथ देखते हैं क्या रूटीन शेयर करने वाली हूँ। ये अभी जो नान मंगवाए मैंने, आपको आज कढ़ाई गोश्त बनाया हुआ है तो मैंने कहा नान खाएंगे साथ। तो अम्मी अभी आई हैं, नान भी लेके आई हैं। शॉपिंग जो भी सारी ग्रोसरी की करनी थी वो करके लेके आई हैं। तो मैं भी अब असर के बाद नीचे आई हूँ तो साथ में शॉपिंग सारी संभालूँगी और साथ में जो है ना शाम के खाने का भी अब टाइम हो रहा है तो वो करूँ। पहले मैंने कहा सारी चीज़ें निकाल लूँ। जो सालन का जो गैस है ना वो मैंने ऑन कर दिया है, वो इतनी देर में गर्म होगा, फिर मैं नान गर्म करूँगी। हैं तो ये ताज़े ही नान, लेकिन ये देखें ताज़े ही हैं लेकिन फिर भी ज़्यादा थोड़े से गर्म कर लूँगी। ये जो है ना जो शॉपिंग करके लाई हैं ना, ये चीज़ें भी मैंने निकाली हैं। मैंने कहा ये सारी चीज़ें अब मैं साथ संभालती हूँ, साथ में फिर नान गर्म करती हूँ और बैठ के खाते हैं। तो बस ये जो है ना अभी शाम के खाने का टाइम है। ये जो चने लेके आई थी, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे घर में चने भी, तो वो मम्मी लेके आई हैं। अब मैंने बेटे को बोला कि मेरे साथ चलो नीचे शेड में बाहर जो है ना ये रखवा के आओ चीज़ें मुझे, क्योंकि फिर ये सारी जो है ना संभालूँ मैं तो फिर खाने का कुछ करूँ। और ये सैलेड के लिए मैंने मंगवाई है कैबिज, अभी ये भी काटूँगी, सैलेड भी सारा और सारी चीज़ें भी साथ में संभालूँगी। बच्चों को मैंने नीचे बुलाया, मैंने कहा मेरे साथ आओ और ये चीज़ें मुझे बाहर रखवाओ। तो बड़ा वाला बेटा किचन में से चीज़ें उठा के इधर लेके आया शेड में। अभी फ़िलहाल मैंने इसको रखा है इधर, बाकी की भी सारी चीज़ें लेके आती हूँ सारी। फिर ये स्वीट कॉर्न है, ये बीन्स हैं, मैरो हैं। ये जब भी फ्राई कुछ बनाते हैं तो मेरे हस्बैंड खाते हैं, वो ही खाते हैं शौक़ से, बाकी हम इतना नहीं खाते। तो ये चीज़ें थी कुछ, तो मैंने कहा ये बाहर जो है ना बाहर वाली चीज़ें बाहर संभाल के रखती हूँ तो फिर मैं खाने का करती हूँ आके। वो तो रेडी था, बस गर्म ही करने थे थोड़े से, सैलेड काटना है बस। बाकी का इतना ज़्यादा शाम में जो है ना खाने का इतना रश नहीं है आज, क्योंकि रोटियां बनी हुई हैं, नान ही थे। ये मैं टाइडी अप करके ना अब मैंने कहा ये रख लूँ, पहले के भी पड़े हुए थे, मैंने कहा पहले वो संभालूँ तो फिर और कोई काम करूँगी। स्वीट कॉर्न में कभी कभी मेरा दिल करता होता है कब कॉर्न बनाने का, तो वो मैं बनाती होती हूँ। तो मैं मंगवाए, मैंने कहा जिस दिन भी दिल किया बना लूँगी। ये अंदर पड़े हुए होते हैं तो फिर जब दिल करता है बंदा उठा के बना लेता है। वैसे भी अल्लाह का शुक्र है कि हमें शॉपिंग की कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं ना, बस डोर से बाहर निकलो तो सारा कुछ मिल जाता है। सब ग्रोसरी भी कर सकते हैं, शॉपिंग ईद की, कपड़े जूते हर चीज़। और ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया है रेडी, और साथ में नान गरम करने लगी हूँ। इधर जो है ना सालन गरम हो रहा है, तो साथ साथ मैंने कहा मैं आपको ना डाल के गरम गरम देती जाती हूँ। ये सैलड भी है। अब मैं टेबल पे लगाऊंगी, बर्तन प्लेटें निकाल के रखी हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना इस में खाते हैं, हम चौड़ी प्लेट में बहुत कम खाते हैं जी। तो गुड मॉर्निंग, ये अभी सुबह का टाइम है, नाश्ते का टाइम है। आज संडे है तो बच्चे कह रहे थे आज हमने बेकरी का आइटम खाने हैं, तो ये मैंने निकाल के रखे हैं, साथ में चाय बना रही हूँ और बैठ के मज़े से नाश्ता करते हैं और फिर आप लोगों के साथ बाकी की रूटीन शेयर करते हैं कि आज क्या होने वाला है। अभी मैं बच्चों को नाश्ता दे लूँ और ख़ुद भी नाश्ता कर लूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जी जनाब, तो आज मैंने देखा, मैंने कहा आज धूप भी अच्छी है और ये भी मैट काफ़ी गंदे हुए हैं, ये उठा के ना कारपेट आज ये वॉश करते हैं। तो पहले मैंने जो है ना इसको गीला किया, इस पे कारपेट वाला जो लिक्विड होता है वो डाल के ना इसको अच्छी तरह से जो है ना वेट करके, तो ब्रश के साथ थोड़ा सा ऐसे करके ना कि थोड़ा सा रगड़ा है, और फिर पानी डाल के ना अब इसको मैं रखूँगी, बाकी काम करूँगी हूवर वगैरह करके ना, तो फिर बाकी का के इसको मैं वॉश करती हूँ जी। तो अब मैं दोबारा से जो है ना आ गई हूँ, हूवर वगैरह की है, तो फिर इसको मैं अब ब्रश के साथ अच्छे से जो है ना, अब ये काफ़ी देर से गीला किया हुआ है ना, अब साफ़ अच्छा होगा ये। अब मैं इसको ब्रश के साथ साफ़ करूँगी। और जूते पहन के ये गीला काम बिल्कुल भी मुझसे नहीं होता, फिर भी मैंने जो है ना पास रखे हुए थे, मैंने कहा अगर मुझे पहनने हुए तो स्लीपर पहन लूँगी, वरना काम करने का मज़ा नहीं आता। वैसे भी गर्मी है, पानी जो है ना पाँव पे पड़े तो ज़रा ठंडक का एहसास होता है। मैंने अपने पानी वाली जो है ना जो है अपनी ड्रेसिंग चेंज कर ली है कि पानी का काम करूँगी तो फिर वो गीले हो जाएंगे। तो ये अब मैं कर रही हूँ अपना काम। पहले अच्छे से इसको ब्रश के साथ रगड़ूँ, क्योंकि सर्दियों में सारा टाइम ये पड़ा रहता है। ये गीले जो है ना फिर ड्राई तो अच्छी तरह से होता नहीं है, इसलिए इसको हम सर्दियों में नहीं वॉश करते। सर्दियों में ऐसे ही ये डालते हैं, कारपेट जो है ना उसको हूवर कर देते हैं। अगर बच्चे कुछ गिरा दें तो वैसे ही जो है ना किसी क्लॉथ के साथ साफ़ कर लेती हूँ मैं। लेकिन ऐसे अच्छे वाला जो वॉशिंग होती है ना, ये समर में ही होती है, क्योंकि ड्राई तो फिर सही करके अभी होगा ना।
तो ये आप लोग देख सकते हैं कैसे मैंने इसको ब्रश से साफ़ किया, और ब्रश इतना हैवी था ना ये वाला कि बाजू को दर्द हो गया, लेकिन सफाई इसमें कोई शक नहीं है, इस ब्रश से बहुत अच्छी सफाई होती है। पहले गार्डन को धोया है कि साफ़ करके फिर ऊपर रखूँगी, और फिर इसको मैंने सुबह का किया हुआ था गीला, और बाकी के सारे काम किए, होवर किया। तो अब इसको मैं साफ़ करने लगी। डैडी साथ में हेल्प करेंगे, वो पाइप से पानी वगैरह भी डालेंगे, और जो है ना जब जब मुझे उनकी ज़रूरत होती है कि मुझे इसको मूव शूव करना हो या पानी इसके ऊपर डालना हो, तो फिर वो साथ में हेल्प करते हैं। और जब इसको धो के ऊपर डालूंगी तब भी मैं अकेले तो नहीं उठाऊंगी ना, सारे मिलेंगे और फिर इसको उठा के डालेंगे ऊपर। तो वॉश कर रही हूँ, ये है कि तसल्ली हो जाती है, सर्दियों का सारा गंद निकलेगा। अब इसमें से नया भी लेना है, मैंने कहा इसको धो के रखूँ ना, अगर नया साइज़ जिस तरह का चाहिए या जिस तरह का मुझे इस तरह का जो है ना कलर चाहिए डार्क, क्योंकि बच्चों वाला घर है ना, बच्चे फिर उसमें कुछ गिराते हैं या कुछ मैस भी हो जाए ना, तो इतना ज़्यादा अगर हम वॉश ना भी करें ना तो नज़र नहीं आता, जस्ट हूवर से काम चल जाता है, या गीला कपड़ा लगाओ तो साफ़ हो जाता है। और अगर किसी लाइट कलर का हो तो बच्चे फिर जाहिर सी बात है कभी चाय गिर जाती है या कुछ ऐसा लिक्विड गिर जाए तो फिर लाइट कलर साफ बहुत मुश्किल से होता है। वो भी हैं मेरे पास, वो भी मैंने जो है ना धो के ना वो रख दिए। अब हो सकता है नेक्स्ट वो डालूँ, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि अब नया डालने का। अब देखते हैं, अब बहुत सारा जो है ना स्टॉक जो है ना लेके आना है, नई चीज़ों का बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके आनी है। अब देखते हैं फिर क्या करते हैं, लाना है या अभी नहीं लाना। तो डोर वाला मैट वो भी आपको नज़र आ रहा होगा, वो भी मैंने साथ में रखा, मैंने कहा चलें वो भी साथ में वॉश हो जाएगा। आज मौसम बहुत प्यारा था, तो ये अब इसको धो रही हूँ। और इधर पानी का भी जो है ना अच्छा खासा बिल आता है, पहले नहीं आता था। पहले जो है ना ऐसे ही जो है ना साल में 2 दफ़ा हम लोग पे करते थे, इतना नहीं होता था, लेकिन अब वो मीटर लगा गए। बहुत ज़्यादा जो है ना अब एक्सपेंसिव हो गया, पानी भी इधर पैसों का है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं इसको धोने से बेहतर आप नया ले आओ, वो इतना नहीं होगा जितना आप पानी मेरा ज़ाया करोगी और मेरा बिल आएगा। तो वो काम पे गए हुए थे, मैंने कहा मैं इसको वॉश कर लूँ, मुझे आराम नहीं लग रहा था। पता नहीं अब डालूंगी या नहीं, अब ज़ाहिर है इतनी मेहनत की है तो धोया है, अब तो यूज़ कर लूँगी, तो फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नहीं डालूँगी, फिर नया ही डालूँगी। बच्चों का अलग घर है, ज़ाहिर है फिर चीज़ को धोना भी पड़ता है। तो वो कहते हैं नहीं दो, छोड़ो, दफ़ा करो, मेहनत भी करोगी, पानी भी ज़ाया करोगी, इतने का नया मिल जाएगा। तो मैंने कहा चलो नया भी ले आएंगे, लेकिन इसको भी साफ़ करके रख दूँ। कभी कभार ये भी होता है ना कि अचानक सर्दियों में बच्चे कुछ गिरा देते, गंदा हो जाता है, तो बंदा ये फिर रख देता है, और अगर वॉश हुआ हुआ पड़ा हो तो बंदा वो डाल देता है। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद आया था, मैंने बहुत जो है ना अपनी मर्ज़ी का लिया था, कलर भी ऐसा था, डिज़ाइन भी मुझे ये पसंद आया था, तो अब दिल नहीं करता इसको फेंकूँ। अभी ये जब धुल जाएगा ना सारा, फिर आप लोग देखना कैसे चमक जाएगा, पता चलेगा कि बहुत नाइस लगता है जब साफ़ होता है। तो बस अब इसको मैं फाइनल टचेस करूँगी, ये आप देख सकते हैं। अब इसका सोप सारा निकालूंगी अब, तो फिर जाके ना डैडी को बुलाऊंगी। और ये देखिए ऊपर मौसम कितना प्यारा है, आज धूप निकली हुई है। पहले थोड़ी देर इसको नीचे ही रखेंगे किसी चीज़ के ऊपर, तो पानी निकलेगा सारा, थोड़ा हल्का हो जाएगा, फिर उठा के ऊपर लेके जाएंगे सारे मिल के, मैं, अम्मी, डैडी, बच्चे सारे लगते हैं, और फिर जी। तो फाइनली ये देखें जी वॉश हो चुके हैं, और देखिए कितना साफ़ सुथरा लग रहा है, गार्डन भी साफ़ हो गया है, दोनों मैट भी धो लिए हैं, ऊपर भी डाल दिए, जूते सारे गीले हो गए थे, अपने भी धो के रखे हैं, डैडी के भी, फिर मैंने जूते भी साथ में धो के रख दिए। अब भूख लगी है, अब मिलते हैं आपसे जी। तो अब पेट पूजा फिर काम दूजा बहुत भूख लगी थी, बच्चों के लिए आलू वाले पराठे बनाए हैं, और आलू जो है ना उनकी मैंने अपने लिए कटलेट्स बनाई है, अंडा डाला है साथ में, और ये देखें ब्रेड में मैंने बना के चटनी सॉस वगैरह डाल के अब मज़े से बैठ के यम्मी सा फूड खाऊंगी, और थोड़ा सा आराम करूंगी। ये थी मेरी आज की वीडियो, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब जो भी रूटीन हुई वो बाकी, अभी बहुत ज़्यादा व्लॉग बड़ा था, मैंने सारी वीडियो आप आज नहीं डाली क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे। तो कल इंशाल्लाह बाकी की वीडियो भी आपके साथ जो है ना शेयर करूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।